नमस्कार, मैं हूं शशांक मिश्रा और आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। इस समय लखनऊ में आग का कहर बदस्तूर जारी है। अभी हाल ही में आपने देखा लखनऊ में आग का एक बहुत बड़ा कांड हुआ टेढ़ी पुलिया विकास नगर पर। उसकी तपन अभी शांत नहीं हो पाई थी कि लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र में मलहा गांव में विकराल रूप से आग ने तांडव मचाया। यहाँ पर बेजुबानों के साथ बड़ा अन्याय हुआ। करीब 15 बकरियाँ और भैंस भी जल गई है। बकरियां तो बिल्कुल मौके पर एकदम जलकर दम तोड़ चुकी हैं और भैंस यहां पर घायल अवस्था में अभी मौजूद है। कुछ लोग भी जानवरों को बचाने में चोटिल हुए हैं, जख्मी हुए हैं, झुलस गए हैं। यहां पर पहले हम आपको दृश्य दिखाते हैं किस तरीके से यहां पर आग ने तांडव मचाया है। ये सबसे पहले हम इधर भैंस की तरफ दिखाएंगे। ये भैंस है, इसकी आँखें भी चली गई हैं जलने की वजह से और आप देखेंगे किस तरीके से बड़े बुरी तरीके से जख्मी हुई है ये बेजुबान जानवर। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अभी भी आप देखेंगे किस तरीके से आग ने बेजुबानों को अपनी चपेट में लिया है। यहाँ पर बकरियाँ अभी भी पूरी पोजीशन में बिल्कुल जली हुई मौजूद हैं और इसके पास में भी 2 जगह और इस आग ने अपना रूप धारण किया और आसपास के एक थोड़ा सा हम कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि दूर की तरफ दिखाएं थोड़ा सा। ये आगे भी यहाँ से आग ने अपनी चपेट में ले लिया, बंगला रखा हुआ था। और इसके बाद एक अभी हम और आगे बढ़ेंगे तो एक दुकान थी, वहाँ पर भी उसको चपेट में ले लिया है। आइए हम यहाँ पर मौजूद हैं उनके घर वाले, उनसे बात करते हैं। जो पीड़ित परिवार है हम उन लोगों से मिलेंगे और बात करेंगे इस विषय में कैसे क्या घटना हुई। यहाँ पर पीड़ित परिवार मौजूद है। क्या नाम है आपका? मोहित कुमार। मोहित कुमार जी, कैसे क्या ये घटना हुई? ये दोपहर का समय था, आग लग गई। हम लोग यहाँ आए तब देखा बहुत तेज़ हो चुकी थी। भैंस और जानवरों को बचाने के चक्कर में मेरा हाथ भी जल गया। लोगों के यहाँ बहुत बंगले जल गए, बहुत नुकसान हो गया लोगों। बकरियाँ 15-20 जल गई, 2 भैंसें जल गई। एक तो अभी वो है, एक मरने वाली है समझ लो। शाम तक डॉक्टर आया है, सुई भी लगाया गया, वो कह रहा बचेगा नहीं, 6 महीने का बच्चा है। अभी काफ़ी झुलस गए? हाँ, ये मेरा हाथ और पैर, चेहरा मेरा जल गया है। इसी को बढ़िया को खोले। कितना नुकसान आपका हुआ होगा? अब नुकसान भैंसी है, 1 लाख से ऊपर के इस बच्चे हैं और मैं हूँ। जो कोई सरकार की तरफ से आपके पास आए नहीं, सरकार की तरफ से, यहाँ प्रशासन से। यहाँ फायर ब्रिगेड आई थी? फायर ब्रिगेड आई थी 1 घंटे के बाद। वो बता रही थी यहाँ रास्ता नहीं, कैसे आए। वो 1 घंटे के बाद आई है। अच्छा, 1 घंटे? यहाँ लोग, मेरे गांव के ट्रैक्टर वाले आए, बुझाए, लोग बल्टियों से पानी ले ले के बुझाए हैं। बहुत मदद की गाँव के सब लोग मिल के। अच्छा, जब फायर ब्रिगेड आई है तब आग कंट्रोल हो चुकी थी, तब फायर ब्रिगेड पहुंची। यहाँ समय से पहुंचा ही नहीं कोई अधिकारी, ना कोई प्रशासन। नेपाल में भी समय से नहीं। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। सूरज जी, ये कैसे क्या आप थे मौजूद या नहीं थे? मैं तो वही 3:30 बजे करीब आया हूँ। हाँ। काम करने गया था। मेरी 21 बकरी जल गई हैं। 15 बड़ी थी और 8 छोटी। अच्छा, 21 बकरियाँ? जी। अच्छा, और सब बड़ी बकरी। प्रशासन से कोई अभी आया यहाँ जांच करने? प्रशासन से कोई नहीं आया है अभी। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी, फायर ब्रिगेड आई थी, वो भी 1 घंटा बाद आई थी। और उसके अलावा भी प्रशासन से कोई नहीं आया? से भी कोई नहीं आया है। जो आ रहा है वो बता के जा रहे हैं, कोई यानी कि इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या कारोबार करते हैं? किसानी करते हैं? नहीं करते हैं, मजदूर आदमी, अब किसान ही करेंगे। वो अभी आपको और लेके चलते हैं। एक दुकान भी यहाँ पर पूरी जलकर खाक हो चुकी है, उस तरफ भी आपको लेकर चलते हैं। बहरहाल ये किसान परिवार है जिसके पास बकरियाँ और भैंस एक मजबूत साधन था अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए, लेकिन वो भी सब कुछ अब जलकर खाक हो चुका है। ये हम बढ़ते हैं दुकान की तरफ। ये उसी गांव में, वहाँ से चंद कदम की दूरी पर उसी आग की वजह से चपेट में आई है ये दुकान। यहाँ पर आज से पहले एक परिवार की रोजी रोटी चलती थी। पूरा परिवार इसी से अपने परिवार को चलाता था और यहाँ पर अब बाकी हैं तो सिर्फ जले हुए निशान। ये सिर्फ दुकान ही नहीं जली, ये उस परिवार की आशा, परिवार की रोजी रोटी, परिवार की ज़िंदगी भी इस दुकान के साथ बिल्कुल जल चुकी है। यहाँ पर मौजूद हैं जो मालकिन हैं दुकान के, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा आशा। आप दुकान में ही थी जिस समय आग? जी। कि कैसे आग उधर से आई है? हाँ। उधर से? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ तो हम भागे लगे सब लोग। अच्छा, यहाँ पे दिखता नहीं रहा, धुआं धुआं सब हो गया।
फिर आग बुझाने वाली गाड़ी कितनी देर में? देर में बहुत आई थे, लेट, हाँ लेट आई। अगर मौके पे पहुंच जाती तो वो तो जाती है, दुकान मेरी नहीं चल पाती। कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो बहुत हो गया, इसमें क्या बताएं, इतना महंगा सामान होता है, सारा सामान भरे थे। इसी से आपका परिवार चल से मेरे कोई खेत नहीं है, कुछ नहीं, इसी से कमाते खाते थे। परिवार चल बस 4 बच्चे थे, 2 हम आप मालिक हैं? इधर आए। क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन और सरकार से? लग गया क्या नाम है आपका? रामविलास। रामविलास जी, क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? आपका नुकसान हुआ। सरकार यही जो भी हमको दे दे तो हमारा गुजारा हो जाए बस, और सरकार से क्या मांगेंगे। जब यहाँ पर आए तो थे प्रशासनिक लोग आए थे, लेखपाल कानून को आए थे, क्या आशा दी आपको? वो आशा क्या दी, वो रिपोर्ट लिख के ले गए हैं बस। नुकसान की रिपोर्ट लिख। हाँ, नुकसान की रिपोर्ट लिख गए। एक चीज़ और सुनने को आई है, यहाँ पर गांव वाले मौजूद हैं, इस गांव में पानी की टंकी भी बनी हुई है, क्या उन नलों में पानी आता है या नहीं? हमारी तरफ तो ठीक से पानी नहीं आता, चाहे जितने टाइम पे सर्वे कर ली, यहाँ तो बच्चे से ज़्यादा पानी से ज़्यादा बच्चा मुँह देता है, इस तरह से पानी आता। अच्छा, पानी आता ही नहीं है ना के बराबर समझ। पानी जब कोई चिकन चलेगी तब पानी बढ़िया आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। बाकी पानी नहीं आता है। हम लोग की तरफ नहीं चढ़ता है, बस यहाँ से पानी इधर नहीं जाएगा। हाँ, कबो का गांव में कहीं आता है कि नहीं? सब कहीं आएगा, मगर जो है ज़्यादा पानी नहीं आता, बहुत थोड़ा आता है। अगर पानी ही यही आ रहा होता तो हम ये दुकान अपनी टंकी बनी हुई है, चालू है? हाँ, वो तो चालू है, पानी तो आता उसमें, मगर जो है यहाँ नहीं आता इधर हमारी तरफ। बड़ा सवाल उठता है कि गांव में जल जीवन मिशन, यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना था कि गांवों में हर घर नल की व्यवस्था की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जा रही हैं ऐसी योजनाएं। आज अगर यहाँ पर टोंटियों में पानी आ रहा होता, नलों में पानी आ रहा होता, तो शायद ये आग इतनी विकराल ना हो पाती। वो 21 बकरियाँ जल कर शायद नहीं मरी होती, अगर मरी भी होती तो उसमें उनकी संख्या कम होती, और ये दुकान हो सकता है कि आज थोड़ा बहुत सामान भी बच चुका होता। लेकिन अभी भी सवाल जहाँ के तहाँ बने हुए हैं कि आखिर एक गांव की बात नहीं है, जहाँ जहाँ पर पानी की टंकियाँ बनाई गई हैं इनमें जमकर भ्रष्टाचार और लूट की गई है। सिर्फ दिखावे के लिए पानी की टंकियाँ बना दी गई हैं, लेकिन आप अक्सर किसी गांव में जाओगे तो वहाँ पर पानी नहीं आता। गांव के लोग बता रहे हैं कि मोटर तक नहीं चलाई जाती। किस तरीके से ये पानी की टंकियाँ बनाई गई हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जो एक महत्वाकांक्षी योजना लॉन्च की गई थी, उसकी जमकर धज्जियां आपकी राजधानी लखनऊ में ही उड़ाई जा रही हैं। जब लखनऊ में ऐसा हाल है तो उत्तर प्रदेश के बाकी ज़िलों में क्या हाल होगा, ये आप सोच सकते हैं। यहाँ से जो लखनऊ का मुख्यालय, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठते हैं, मुश्किल से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर बैठते हैं, लेकिन इन 10 सालों के अंदर 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर हर घर नल योजना तो पहुंचाई गई, पाइप पड़े, सड़कें खोदी गई। कई गांवों में तो आपको दिखाएंगे आने वाले समय में कि सड़कें अभी भी खुदी पड़ी हैं, दोबारा उन पर रिपेयरिंग तक नहीं हो पाई। लेकिन लोगों को संतोष था कि उन टोंटियों में पानी आ जाना चाहिए था, लेकिन पानी नहीं आया। इस तरीके से गांवों में जो पहले इंडिया मार्क का हैंड पंप लगे होते थे उनकी भी संख्या खत्म हो गई। लोग हैंड पंप से पानी ले लेते थे। राहगीर ऐसी गर्मी में जहां से गुजरते थे, हैंड पंप दिख जाता था तो वहां से पीने का उनको पानी मिल जाता था। लेकिन इस योजना ने उस पानी को भी छीन लिया और आशा जो दी गई कि हर घर पे सुरक्षित जल पहुंच जाएगा, लोगों को हैंडल भी नहीं चलाना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या, जमकर भ्रष्टाचार किया गया, करोड़ों रुपए डका लिए गए और उसके बाद भी समस्या पहले से विकराल हो गई। पीने के लिए भी पानी पहुंचना मुश्किल हो गया, आग लगने पर तो बड़ी बात है। और रही बात फायर ब्रिगेड सिस्टम की, तो वो भी एक डेढ़ घंटा बाद पहुंच रहा है। तो ये भी एक सवालिया निशान है कि जहां पर गर्मी आज 45 डिग्री का पारा पार कर रही है, वहां पर हमारा सरकारी सिस्टम इस प्रकार का है कि आग लगने के एक घंटे बाद पहुंच रहे हैं, जब सब कुछ जलकर खाक हो जाए। और ज़रा सा सिस्टम को अगर शर्म हो तो इस सिस्टम को सुधारना चाहिए। आज मल्हा गाँव में शुरुआत है, अभी इससे पहले आपने विकास नगर को देखा, बहुत बड़ी त्रासदी थी। लेकिन प्रशासन को इन चीज़ों को संज्ञान में लेना चाहिए। जहाँ जहाँ पर दूरी है वहाँ पर कम दूरियों पर
फायर सिस्टम को एक्टिव किया जाना चाहिए ताकि जल्द से जल्द प्रभावित जगह पर पहुंच जाएं और लोगों की ज़िंदगी को बचा लिया जाए। आगे क्या करता है शासन प्रशासन और सरकार, क्या कार्रवाई करेगा जल जीवन मिशन के भ्रष्ट अधिकारियों पर, क्या कार्रवाई करेगा ऐसे लाचार सिस्टम पर कि बार बार लोग पीड़ित हो रहे हैं और उनको समय पर सुविधा नहीं मिल रही जिसके वो हकदार हैं। ये तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सरकार जवाब देगी। क्या यहाँ पर प्रशासनिक लोग आए थे, नायब तहसीलदार वगैरह आए थे, क्या बता गए हैं कुछ मुआवजा वगैरह? मुआवजा के लिए 3,000 रुपये बता गए हैं एक बकरी की, जबकि एक बकरी की कीमत कम से कम 15 से 20,000 रुपये की है। अब इसमें अगर गरीब आदमी की मान लीजिए 22 बकरी हैं, अब ये क्या करेंगे? 3,000 रुपये में क्या 20 बकरी मिल जाएंगी? यानी जो पैसा लगा गए हैं वो बहुत कम लगा गए। बिल्कुल कम लगा गए हैं, बिल्कुल उसका आधा का आधा भी लगाते तब पर भी कोई आदमी नहीं कहता। मगर ये जो अत्याचार हो रहा है, देखिए इनका पेट फट रहा है, देखिए तो कैसे कितनी देर, और सारी बकरियों का प्रशासन अगर आया था यहाँ पे तो इनका संस्कार भी करवा सकता था। इनका कुछ नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया है। अब इनका गर्ज जो है यहाँ के ग्राम पंचायतों का है, ये ग्राम पंचायत जो करेगी वही करेगी, बाकी ये सारी रात चाहे ऐसे पड़ी रहे चाहे जो कुछ पड़ना हो पड़ी रहेगी। प्रधान जी तो आए थे साथ में, क्या बता? प्रधान जी आएंगे तो प्रधान जी अपने देख के चले गए बस। अब ये हमारी सिस्टर है, ये भाई सिस्टर है। बकरियाँ ही हमारे यहाँ बकरियाँ ही सब जरी गई, हमें जान लो। और कितनी बड़ी बड़ी बकरी रहा है, 20-20 हजार के बकरी रहा है, 16,000 के तो आके पट्ठ ला रहन, छोट के ला रहन 16,000 के। अभी देखो इतनी भारी गभिनी बकरी हैं, 4-4, 5-5 महीने के बाद 2 महीना भी आ जाती हैं। बड़ा आरोप है गाँव वालों का कि जो प्रशासन की तरफ से रेट लगाया जा रहा है 3,000 रुपये प्रति बकरी लगाया जा रहा है, जबकि इन लोगों का कहना है कि बकरियां 15 से 20,000 रुपये की कीमत की थीं, ऐसा इन लोगों का कहना है। लेकिन जो रेट लगाया जा रहा है नायब तहसीलदार के द्वारा यहाँ पर वो बेहद कम है, ये लोग संतुष्ट नहीं हैं। दोबारा इस चीज़ की जांच होनी चाहिए और दोबारा मुआवजा इनका सही से गठित होना चाहिए।